Hello students, welcome to Ganesh Coaching in Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about equation of motion, okay, to which we called as kinematic equation. Okay, there are three equations of motion. Okay, first of all, revise that. First was V is equal to U plus AT. Second was S is equal to UT plus half AT square. And third was V square is equal to U square plus 2S. Okay, first equation of motion gives us the relation between what was the formula here, V is equal to U plus AT, keeping A constant. V and U are velocities and what remain here, T. So first equation of motion gives us the relationship between velocity and time, and second equation of motion gives us the relation between displacement and time. Displacement is denoted by which letter? Is it by D or yes? Yes, it is denoted by yes, and time is T. So second equation of motion gives us the relation between displacement, that is S, and time T. And in third, what was the formula here? What was the equation? V square is equal to U square plus 2AS. Okay, so here no time is present. So third equation of motion gives us the relationship between velocity and displacement. So after that, our next topic is uniform circular motion. So आज हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं. So सबसे पहले इसके नेम में देखते हैं क्या है. नेम में इसके कितने टर्म्स आ रहे हैं? 3 टर्म्स आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म, सेकंड इज सर्कुलर एंड थर्ड इज मोशन. सो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है ये. क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सबसे पहले मोशन को देखते हैं. व्हाट इज मीन बाय मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, सिंपली अगर बोले तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन. तो ये हो गया. अब यहाँ पे है सर्कुलर. सो सर्कुलर का मीनिंग इन अ सर्कल. ओके, सो व्हाट डज इट मीन इन अ सर्कल? मूवमेंट में क्या सर्कल में मूव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या कवर करता है वहां पे? ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी एक्सीलरेशन को अगर साइड में रखते हैं तो क्या कवर करता है वहां पे? वो डिस्टेंस. ओके, सो हियर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. ओके, सो हियर सर्कुलर का मींस क्या? सर्कुलर पाथ मींस क्या? जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कौन सा पाथ में होना चाहिए? सर्कुलर पाथ में. इसी के बेस पे हम लोग ने और जितने भी टाइप्स थे मोशन के उसको डिफाइन किया था. लीनियर मोशन को हम लोग ने डिफाइन किया था. क्या डिफाइन किया था? लीनियर मींस लाइन. व्हेन an object moves with along a straight line, then this is called as linear motion. oscillatory motion को हम लोग ने डिफाइन किया था वहां पे टू एंड फ्रो मोशन. रोटेटरी को हम लोग ने डिफाइन किया था. रोटेटरी में क्या आ रहा है? रोटेशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन. ओके, पीरियोडिक मोशन को हम लोग ने डिफाइन किया था. सब नाम में ही थे, तो फिजिक्स में हम लोग को याद रखना है कि जो भी नाम दिए होंगे वो वैसे ही नाम दिए नहीं होंगे, उस नाम में भी मतलब होगा. ठीक है, जो उसके डेफिनेशन होंगे, आधे डेफिनेशन तो नाम से ही क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है. मोशन का मीनिंग क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंपली मूवमेंट. एंड सर्कुलर का मीनिंग क्या है? जो मूव करेगा कौन से पाथ में होना चाहिए? सर्कुलर पाथ में होना चाहिए. अब वहां पे आ रहा है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का हम लोग ने देखा था इसके पहले भी. कौन से टॉपिक में देखे थे हम लोग ने? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. वहां पे हम लोग ने इसको क्या बोला था? सेम. ओके, जब हम लोग डेफिनेशन लिख रहे थे तो हम लोग ने डेफिनेशन में सेम को क्या लिखा था? इक्वल. सो जब भी इक्वल या सेम आएगा तो क्या सेम होना चाहिए? एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या सेम होना चाहिए? कौन सी क्वांटिटी वहां पे सेम रहेगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा तो क्या सेम होना चाहिए? स्पीड और वेलोसिटी. ओके, सो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ with
सेम वेलोसिटी और सेम स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो इसके नाम से ही हम लोग को इसका डेफिनेशन बनाना है। कैसा डेफिनेशन बनाएंगे? मोशन का मतलब क्या? मूवमेंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोशन, ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट performing motion in a circular path, okay, so here in a circular path with same velocity or same speed is called as uniform circular motion। चलो अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल क्या होंगे? मींस क्या, ऐसा कौन सा मोशन होता है जो एक सर्कल में होता है? हमारे घर में ही होते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। फैन के अगर हम लोग ब्लेड्स को कंसीडर करते हैं तो जो फैन के ब्लेड्स होते हैं वो भी कैसे मूव करते हैं? सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है। घड़ी होती है अपने घर में, क्लॉक। सो क्लॉक के जो हैंड होते हैं, सुई, ओके, कितने हैंड्स होते हैं यहाँ पे? 3 हैंड्स होते हैं, आर के, मिनट के, सेकेंड के, ठीक है। सो मिनट का अगर हैंड यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो उसका टिप पॉइंट यहाँ पे नंबर पे होता है। मैं नंबर यहाँ पे बताता हूँ, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने घड़ी बनाए, ठीक है। घड़ी के अंदर हम लोग अभी कौन सी हैंड को देख रहे हैं? यहाँ पे कौन सी सुई को देख रहे हैं? मिनट की सुई को। अभी मिनट की सुई का टिप कौन से यहाँ पे नंबर पे? 2 नंबर पे, मींस 10 मिनट हुए अभी। सो इसमें भी सर्कुलर मोशन होता है, यस। क्यों? क्योंकि जो टिप है, ठीक है, वहां पे कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है? सुई कर रही है सर्कुलर मोशन, सुई कर रही है, लेकिन सुई के अंदर कौन? हैंड तो कर रहा है, लेकिन हैंड के अंदर कौन सा पॉइंट कर रहा है? जो टिप पॉइंट है, मींस जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो किसके वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है? क्योंकि हैंड घूम रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो टिप है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहां से निकलेगा, फिर से वो उसी नंबर पे आ जाएगा। कितने टाइम के बाद, कितने ड्यूरेशन के बाद वो फिर से रिपीट करेगा? अगर मिनट की सुई को हम लोग ने कंसीडर किया है तो 60 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। अगर हम लोगों ने सेकंड हैंड कंसीडर किया वहां पे, मींस क्या, सेकंड की सुई को, तो कितने आर के बाद या कितने मिनट के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा? 60 सेकंड के बाद, मींस 1 मिनट के बाद। अगर हम लोग ने आर की सुई को कंसीडर किया तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा? सेकंड के बाद नहीं आएगा, क्योंकि आर की जो हैंड होती है वो उस घड़ी में सबसे स्लो घूमने वाली हैंड होती है, ठीक है। सो अगर आर का जो हैंड है, आर की घंटे की जो सुई है यहाँ पे, अगर उसको फिर से अपना पोजीशन पे आना है तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। ओके, सो यहाँ पे जो सुई होती है, हैंड होती है, उसका जो टिप पॉइंट होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। और सर्कुलर मोशन कैसा होता है? वहां पे पीरियोडिक होता है, मींस क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फिर से उसी जगह पे आ जाता है। अब यहाँ पे वो पीरियोडिक हुआ, मींस क्या, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सेम टाइम के बाद, मींस क्या, अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके रखते हैं मिनट की सुई को, सो 1 घंटे के बाद वो फिर से अपने जगह पे आ जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद फिर से उसी जगह पे आ जाएगा, मींस क्या, 1 घंटे के बाद वो यहाँ से निकलेगा, फिर 1 घंटे में फिर से यहाँ पहुंचेगा, फिर दूसरा राउंड मारेगा, फिर 1 घंटे में फिर से यहाँ पे पहुंचेगा, फिर तीसरा राउंड 1 घंटे में। सो ऐसा जो इसका प्रोसीजर चालू रहेगा, ठीक है। सो एक ही घंटे में वो बार बार उसी पोजीशन पे आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? कि वो सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है, सेम, वहां पे सेम स्पीड से जा रहा है, मींस क्या, वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। वो इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है? 5 मिनट में, फिर इतना डिस्टेंस 5 मिनट में, इतना डिस्टेंस 5 मिनट में, मींस क्या, हर एक नंबर के बीच में जो डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है, कितना मिनट का लग रहा है? 5 मिनट का। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग ने मिनट की जो नीडल है वहां पे हैंड है, उसका हम लोग ने मोशन देखा। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग, इसी के यहाँ पे जो टिप ऑफ द मिनट हैंड है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे सेम होने वाली है और कौन कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग क्वांटिटी कंसीडर करते हैं स्पीड, सो बताओ यहाँ पे स्पीड सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? अगर वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
कवर कर रहा है, मींस क्या है, सेम स्पीड से जा रहा है। सो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। अब उसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं, सो हियर डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन वो हर एक पॉइंट के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे होगा उसका डायरेक्शन इस साइड होगा, जब वो इस पॉइंट पे होगा तो उसका डायरेक्शन इस साइड होगा। ओके, जब वो इस पॉइंट पे होगा तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। मींस क्या, यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जब वो 12 से निकलेगा, ओके 12 से निकलेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ओके, सो ईस्ट की तरफ कब तक मूव करेगा, 3 तक आने तक। ओके, जब वो 3.3 से जब वो निकलेगा तो फिर वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, साउथ की डायरेक्शन में। ओके, सो साउथ की डायरेक्शन में कब तक मूव करेगा, 6 नंबर तक आने तक। ओके, जब वो 6 के बाद निकलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, वेस्ट की डायरेक्शन में। ओके, कहां तक, 9 तक। ओके, फिर जब वो वेस्ट से निकलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। कहां तक, 12 तक। तो ये जो उसका मोशन है वो अगेन एंड अगेन होते रहेगा। सो यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, मींस क्या डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है, नो। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड तो सेम है, सो वेलोसिटी सेम रहती, कब रहती सेम, जब वो स्पीड मींस क्या, जब वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सो वेलोसिटी को हम लोग ने कैसे डिफाइन किया था, वेलोसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। सो यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, भले यहाँ पे स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सेम रहने वाली है वहां पे, नो, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। सो हम लोग ने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन स्पीड विल बी सेम, displacement will be different and velocity will different because of the change in direction at every point. So यहाँ पे हम लोग ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हम लोग ने वहां पे क्या बोला था, क्या सेम हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या डेफिनेशन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, when an object moves in a circular path, moves in a circular path, okay, when an object moves in a circular path with uniform means with same और यहाँ पे हम लोग सेम की जगह पे दूसरा कौन सा टर्म यूज करते हैं, इक्वल। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद सेम वेलोसिटी और स्पीड, ओके, विद सेम स्पीड, सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो अगेन यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, व्हाई velocity is not equal to speed in uniform circular motion, वहां पे हम लिखा रहेगा ड्यू टू, वहां पे हम लोग को दिए रहेंगे डिस्टेंस, एक्सीलरेशन एंड अदर कोई भी टर्म रहेगा और दिया रहेगा डायरेक्शन। सो हम लोग किस वहां पे किस ऑब्जेक्टिव वहां पे चूज करने वाले हैं, किस टर्म को, डायरेक्शन, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन की, सो यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन को हम लोग ने कैसा डिफाइन किया था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है वो अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि किस टर्म में चेंज हो रहा है और किस टर्म में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग ने देखा था, अभी यहाँ पे दो टर्म में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की
वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके पास दो टर्म रहेंगे, सबसे पहला क्या मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो जब भी उसके ना कोई भी चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड के टर्म में भी हो सकता है, डायरेक्शन के टर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे तो सेम है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन के टर्म में देखते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों भी सेम होंगे, किसके टर्म में, मैग्नीट्यूड के टर्म में। किसके टर्म में डिफरेंट होंगे, डायरेक्शन के टर्म में। एक्सीलरेशन क्यों सेम हो गया, क्योंकि स्पीड सेम है। जब स्पीड सेम होगी तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड सेम तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, और मैग्नीट्यूड सेम तो वहां पे एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, सबसे पहले डेफिनेशन लिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद सेम स्पीड। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग ने स्पीड और वेलोसिटी बोला था, लेकिन अब हमारा क्लियर हो गया कि वो क्या होगा, सिर्फ वहां पे स्पीड, वेलोसिटी नहीं होगा। सो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे कौन से टॉपिक्स देखे कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है और कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है। स्पीड सेम, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट एंड वेलोसिटी डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें एक अनदर एग्जांपल डायरेक्शन के टर्म में। ओके, सो हियर व्हाट व्हिच इज दिस शेप, दिस इज रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगल। सो अगर मैं इसको पाथ कंसीडर करूं, सो ये कौन सा पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ। अगर इस रेक्टेंगुलर पाथ को अगर ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसको मैं कंसीडर करूं, ट्रेस करता हूं, इस पॉइंट से मैं निकला, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं और इसको ट्रेस कर रहा हूं, तो चलो फिर से देखते हैं, 4 बनाते हैं हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो जब मैं यहां से निकला तो कौन सी डायरेक्शन में गया, ऊपर की तरफ। ओके, तो इसके कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, तो 4 साइड्स को मैं यहाँ पे ट्रेस करूंगा। तो जब मैं यहाँ इस पॉइंट से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, फिर जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में। तो कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। ओके, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया तो इस पॉइंट पे मेरे को कहां पे जाना है, नीचे, मींस क्या, साउथ। ओके, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया तो इस पॉइंट के बाद मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, मींस कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। ओके, सो यहाँ पे जब 4 साइड्स होंगे किसी भी फिगर में, ओके, फॉर कंसीडरिंग हियर रेक्टेंगुलर पाथ। ओके, सो जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पाथ को कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ को कंसीडर करते हैं, तो वहां पे कितने साइड्स है, 4 साइड्स है। तो कितने बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, 4 टाइम्स, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड एंड 4 टाइम्स। ओके, अब मैं दूसरा फिगर कंसीडर करता हूं। ओके, which is this figure, this is rectangular means quadrilateral जनरल में अगर बोले तो। अब ये कौन सा फिगर है, यहाँ पे इसके पास कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो ये कौन सा फिगर हो गया यहाँ पे, पेंटागन। ओके, सो यहाँ पे पेंटागन। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेस करते हैं, जब हम लोग इस पॉइंट से कंसीडर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस डायरेक्शन में गए। अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर नहीं और इसके अंदर अब हम लोग इस डायरेक्शन में और क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे और डिटेल में नहीं जा रहे, बस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो उसके बेस से हम लोग बाद में कुछ कंक्लूड करेंगे। सो जब इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंसीडर करना है, तो जब हम लोग इधर पे गए, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, और फिर से डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्शन हम लोग इधर पे गए, फिर जब इस पॉइंट से जाएंगे इस पॉइंट तक तो हम लोग ने दूसरी बार डायरेक्शन चेंज किया। जब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो थर्ड टाइम हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया। जब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो कितने टाइम्स डायरेक्शन, कौन सा टाइम्स, 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज किया। अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, इधर पे पहुंच गए। तो जब हम लोग इधर से इधर पे जा रहे हैं तो कौन सी टाइम्स हम लोग ने डायरेक्शन चेंज किया, 5 टाइम्स।
सो इस फिगर में कितने साइड्स थे टोटल? 5 साइड्स थे। तो उसके बेस पे हम लोग ने यहाँ पे क्या बताया कि कितने बार हम लोग ने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे 5 टाइम्स डायरेक्शन चेंज किया। तो इसका मतलब क्या, किसी भी फिगर में जितने साइड्स होंगे, अगर हम लोग उन साइड्स को ट्रेस करते हैं तो उतने टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर कंसीडर कर लूं जिसके अंदर 6 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, ओके, सो व्हिच फिगर कंटेन्स 6 साइड्स इन ज्योमेट्री हियर, सो दैट इज कॉल्ड एज हेक्सागोन। ओके, दिस इज पेंटागन, पेंटा मींस 5, और the figure which carries 6 sides that is called as hexagon, hexa means 6। सो अगर हेक्सागोन को हम लोग ने बनाया, फिर से अगर उसके ना ट्रेस किया, तो कितने बार हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, जितनी उसकी साइड्स होगी। तो हेक्सागोन में कितने साइड्स हैं? 6। ओके, सो 6 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर मैं कंसीडर करूं डेकागोन, डेकागोन मींस क्या, डेका मींस 10। सो 10 साइड्स वाले फिगर में हम लोग कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेंगे? 10 टाइम्स। ओके, सो अगर अभी जैसा तुम लोग देखोगे यहाँ पे, अगर ओके, सो कितनी साइड्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो यहाँ पे 8 साइड्स है, मींस क्या हो गया, ऑक्टागोन। सो यहाँ पे कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा? 8 टाइम्स। सो अगर मैं जैसे जैसे साइड्स बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूं किसी भी क्लोज फिगर का, मींस क्या, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे साइड्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो वैसे वैसे देख रहे हैं हम लोग को कौन सा शेप मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं और साइड्स इंक्रीज करूंगा तो, ठीक है, मैं यहाँ पे और साइड्स इंक्रीज किया तो धीरे धीरे मेरे को कौन सा शेप मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा फिगर मिल रहा है? सर्कल। ओके, सो व्हेन यहाँ पे हम, जब हम लोग यहाँ पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल मींस क्या, किसी भी पॉलीगॉन को इंफिनिटी साइड से बनाएंगे, मींस क्या, एकदम छोटे छोटे साइड से बनाएंगे। सो उस जो फिगर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल। सो हम लोग सर्कल को अगेन यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन से बोल सकते हैं। ओके, सो सर्कल इज अ पॉलीगॉन विथ इंफिनिटी साइड। ओके, सो सर्कल इज अ पॉलीगॉन विथ इंफिनिटी साइड्स। सो अब 4 साइड्स थे तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहे थे, 5 साइड्स थे 5 बार डायरेक्शन चेंज हुए, 8 साइड हो गए 8 बार डायरेक्शन चेंज हुए, 10 साइड हो जाएंगे 10 बार डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, इंफिनिटी साइड्स हो जाएंगे तो कितने बार डायरेक्शन चेंज होंगे? इंफिनिटी टाइम्स। सर्कल किन से बना होता है? एक इंफिनिटी साइड्स वाले पॉलीगॉन से। सो सर्कल में भी हर एक पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज होगा। इसका मतलब क्या, सर्कल में हम लोग कितने डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? इंफिनिटी। इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब सर्कल में हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे एक बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, सो कितने बार हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? इंफिनिटी टाइम्स। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अब यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्पीड सेम, वेलोसिटी डिफरेंट, एक्सीलरेशन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें हम लोग किसका फॉर्मूला निकालेंगे, स्पीड का कि वेलोसिटी का? क्या हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? वेलोसिटी तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को इस वाले केस में? ओनली स्पीड। ओके, सो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ए वाला डिस्टेंस से कवर करेगा जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल जब चैप्टर हम लोग ने देखा था तो वहां पे हम लोग ने कुछ तो बोला था, ये जो पाथ होता है सर्कुलर पाथ इन अ सर्कल, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था स्पीड का? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम।
सो टोटल उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, सर्कमफेरेंस के इतना। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, सर्कमफेरेंस के इतना। टाइम उसको कितना लगेगा, टाइम को हम लोग, सो स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस हियर, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, सो सर्कमफेरेंस को हम लोगों ने लिखा 2 पाई r। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये जो 2 है उठ के यहाँ पे चला जाएगा, किसके केस में, एरिया के केस में। सर्कमफेरेंस के केस में उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। टाइम को हम लोग कौन से सिंबल से यहाँ पे बताने वाले हैं, t। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 2 पाई आर बाय t। किसके केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। ओके, सो अब डायरेक्शन देख लेते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ने देखा, दैट इज 2 पाई r बाय t। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग स्पीड के बारे में देख लिए, अब वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करना होगा तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड के टर्म में वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड, ये चीज हम लोग को याद रखनी है। मैग्नीट्यूड के टर्म में वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। अगर वेलोसिटी का हम लोग को डायरेक्शन कंसीडर करना होगा, अगर फाइंड आउट करना रहेगा, तो अगर कंसीडर करो हम लोग को इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, वहां पे टेंजेंट। ओके, यहाँ पे मैं फ्रेश सर्कल बना रहा हूं। समझ लो कि हम लोग को इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, और टेंजेंट हम लोग को पता है, हम लोग टेंजेंट को डिफाइन भी कर चुके हैं। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस ओनली वन पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। ओके, जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सो अब डायरेक्शन बताना होगा, टेंजेंट से तो हम लोग ने बता दिया। अब हम लोग को देखना है कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज में हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज में होगा तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो उसका डायरेक्शन, देखो एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ओके, सो हम लोग को ट्रेस करना है। अगर इस पॉइंट पे कंसीडर करो, हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अगर क्लॉकवाइज में हुआ, क्लॉकवाइज में ऐसे, ओके, सो ऐसे ऐसे करते करते सो डायरेक्शन भी यहाँ पे बना देना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ मतलब ऐसे, सो ट्रेस करते करते डायरेक्शन बना देना है। सो ऐसे जिस भी पॉइंट पे हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा वेलोसिटी का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग कौन से साइड पे एरो दिखाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज में हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में। सो उस मोशन को ट्रेस करते हुए हम लोग क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। तो वो एरो वहां पे क्या डिफाइन करने वाला है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मींस क्या, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, इन अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हियर वी कंप्लीटेड about uniform circular motion. In next lecture we are going to deal about here examples based on uniform circular motion and the equations of motion which we termed as the kinematic equation. Okay, thank you for today.